हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग चैनल पे नए हैं काइंडली वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाईजान, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं। एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। आज का जो व्लॉग है वो एक मैं प्रॉपर केस को डिस्कस करूंगा और टू द पॉइंट बात करेंगे बस इससे रिलेटेड। और मेरी कोशिश होती है कि वीडियो को जितना भी एक समराइज करके एक टू द पॉइंट रह के बात की जाए उतना बेहतर है। और कुछ लोग फिर मुझे मैसेज करते हैं काइंडली इस चीज़ के बारे में आपने वीडियो में डिस्कस नहीं किया इस चीज़ के, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि सर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मेरी कोशिश होती है कि कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन लेके उसको टू सम अप करके ऐड कर दिया जाए ताकि वीडियो जितने भी देखने वाले हैं वो वीडियो को कंप्लीट देख सकें और उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि मैं आपके साथ एक केस को डिस्कस करने जा रहा हूँ और टॉपिक जो है वो ये है कि अगर कोई भी शेंजन स्टेट्स हैं, कोई भी दो शेंजन स्टेट्स हैं, वो कॉन्टिन्यूसली विद इन 6 मंथ उसके 2 दफ़ा वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती हैं, तो फिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, करना क्या चाहिए। सपोज टू भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और आपने फर्स्ट शेंजन स्टेट का वीज़ा अप्लाई किया। मैं केस के ऊपर बाद में आता हूँ, अभी मैं एक जनरल आपको बात पहले बताता हूँ। आपने शेंजन एक स्टेट का वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। फिर आपने उस रिफ्यूज़ल को गो थ्रू किया और गो थ्रू करने के बाद आपने दूसरी एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई किया। जब दूसरी एम्बेसी में आपने वीज़ा अप्लाई किया तो शेंजन स्टेट दूसरी एम्बेसी में, तो वो वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो गया। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं केस के ऊपर आता हूँ कि केस क्या था। मेरे पास एक इंक्वायरी आई, एक क्यूरी आई कि उन्होंने मलेशिया को 2 दफ़ा विजिट किया हुआ है और एक भी उन्होंने कंट्री को जो है ना वो 2 दफ़ा विजिट किया हुआ है और दुबई के वो रेजिडेंट है। यूएई में वो दुबई में रहते हैं, रेजिडेंट है, अच्छी जॉब प्रोफाइल है उनकी, अच्छा प्रोफेशन है, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। एक कंप्लीट मैंने उनकी प्रोफाइल स्टडी की है, मुझे कहीं पे भी उनकी प्रोफाइल में कोई भी एरर नज़र नहीं आया। उन्होंने सबसे पहले वीज़ा अप्लाई किया स्विट्ज़रलैंड का, ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड का जब उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया स्विट्ज़रलैंड का। जब उनका स्विट्ज़रलैंड का रिफ्यूज़ल आया तो एग्जैक्टली आफ्टर 3 मंथ उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया स्पेन का, उनका स्पेन का भी रिफ्यूज़ल आ गया। जब मैंने इस कम्प्लीटली प्रोफाइल को स्टडी किया, गो थ्रू किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने जितना मेरे पास जितना नॉलेज था, जितनी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उस पर वर्क किया। फिर मुझे कुछ चीज़ें उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास उस तरह से मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्योंकि मैंने उसको कम्प्लीटली जब गो थ्रू किया तो वो केस कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो मैं अपने ब्रिटिश में जो कंसल्टेंट है उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा जाके इस केस के बारे में। फिर हमने एक कंप्लीट स्टडी की इस केस के बारे में। मैं आपको बताता हूँ अब वो चीज़ें क्या थी। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं, मैंने पहले भी अपने दोस्तों को ये बात कही हुई है, पहले भी मैंने आप लोगों को ये बात शेयर की हुई है कि काइंडली आपकी ट्रैवल प्लान जो है, जो एक आप ट्रैवल प्लान बनाते हैं वो इतना परफेक्ट होना चाहिए, इतना परफेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके ट्रैवल प्लान में। देखें, आप वीज़ा ऑफिसर के पास जा रहे हैं वीज़ा लेने के लिए, तो आप एक सिंपल सी बात सोचें, एक बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप किसी ग्रॉसरी स्टोर पे जाएं, किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं या कहीं पे भी जाएं, अगर आपके माइंड में क्लियरेंस नहीं होगी, अगर आपका माइंड क्लियर नहीं होगा कि मैं ग्रॉसरी करने आया हूं तो मैंने क्या लेके जाना है, या मैं मेडिकल स्टोर पे आया हूं तो मैंने क्या लेके जाना है, तो आप शायद वहां पे भी कंफ्यूज होंगे। सर ऐसे ही जब आपका ट्रैवल प्लान कंप्लीट और प्रॉपर नहीं होता तो इसी तरह से प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि वीज़ा ऑफिसर भी उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल लेता है जो उसको मिल जाते हैं और उसके बाद आपका केस रिफ्यूज़ कर देता है, इवन दो आपकी जो है ना वो ट्रैवल हिस्ट्री होती है, इवन दो कि आपने जो प्रोफाइल है वो आपकी स्ट्रांग होती है, इवन दो कि सब कुछ परफेक्ट होता है। सर प्रोफाइल स्ट्रांग होना एक अलग बात है। सर देखें, आपने एक बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ है, आप उसको अच्छी तरह से पेश नहीं कर पा रहे, तो जो खाने वाला है वो अच्छी तरह से खा नहीं सकेगा। लेकिन आपका जो खाना है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा डिशेज़ हों, वो कोई 1-2 डिश भी होगी, लेकिन खाने वाले को आप अच्छी तरह प्रेजेंट करेंगे सर, तो वो शायद बड़ी खुशी से उसको खाना शुरू कर देगा। सर एग्जैक्टली ऐसे ही वीज़ा पॉलिसीज़ में होता है। जब आप अपने केस को एक अच्छे वे में प्रेजेंट करते हैं तो जो सामने वीज़ा ऑफिसर है वो आपको 100% वीज़ा देता है। मैंने जब इस केस को स्टडी किया तो मेरे माइंड में सबसे पहला पॉइंट आया था कि जब इन्होंने मलेशिया को विजिट किया था, एक और भी कंट्री को 2 दफ़ा विजिट किया था, इनको चाहिए था कि स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई करने से पहले टर्की का वीज़ा ज़रूर ले लेते। ट्रैवल करते या ना करते, टर्की का वीज़ा ले लेते, टर्की के साथ फिर ट्रैवल प्लान सेट करते कि पहले ये जाएंगे टर्की में फिर स्विट्ज़रलैंड, या पहले ये स्विट्ज़रलैंड जाएंगे फिर टर्की, ठीक है, ये एक प्लान सेट करते। अब दूसरी एक इस पे मैं हाईलाइट बात करना चाहूँगा, जब इनका रिफ्यूज़ल आ गया स्विट्ज़रलैंड का, इनको स्पेन की तरफ नहीं जाना चाहिए था,
इनको स्पेन का अप्लाई नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इनका रिफ्यूज़ल आ गया, इन्होंने स्पेन का अप्लाई किया, उसका अकॉर्डिंग जो भी कोई कंसल्टेंट इनको कंसल्ट कर रहा होगा, डेफिनेटली बंदा, पहली बात है कि उस सिचुएशन में वैसे भी बड़ा डिस्परेट सा होता है, वो हर्ट हो चुका होता है, वो एक सिचुएशन ही ऐसी होती है। इसके बाद वो बंदा, फिर उसकी कोशिश होती है कि अब मैं क्या करूं यार, मेरे पास तो कोई मुझे चीज़ें नज़र नहीं आ रही। वो इतना ज़्यादा हर्ट होता है, इतना ज़्यादा डिस्परेट होता है कि वो एक बंदे से कंसल्ट करता है, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, उसको डिफरेंट लोग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर वो जो भी उसके उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको ठीक लगती है वो बेचारा क्लिक कर लेता है। सर यही सिचुएशन होती है एग्जैक्टली, नेचुरली, क्योंकि ये ह्यूमन साइकी है। लेकिन अगर उस सिचुएशन में कोई स्ट्रांग है, कोई बंदा स्ट्रांग है और उसको पता है कि यार ठीक है कोई बात नहीं है, रिफ्यूज़ल, बड़े बड़े टाइकॉन्स के रिफ्यूज़ल हो जाते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन के जो 50-50 कंट्रीज घूम चुके हैं, रिफ्यूज़ल उनके भी आ जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक ऐसे टॉप क्लास मैनेजमेंट के लोग होते हैं जिनका वीज़ा सोचते हैं कि यार इस बंदे का भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, हो जाते हैं। सर ये क्या इतनी बड़ी बात है? इस सिचुएशन में सर सबसे पहला सिनेरियो ये होता है कि आप आराम से बैठ के अपने रिफ्यूज़ल के ऊपर वर्क करें एटलीस्ट 2 मंथ। उसके बाद आप ये देखें कि रिफ्यूज़ल में अगर 2 से 3 रीजंस हैं। एक रीज़न ये है कि हमें डाउट है कि आप हमारी टेरिटरी को नहीं छोड़ेंगे, जो एक टाइम पीरियड है, और दूसरी रीज़न आपने जो भी अपनी एक वो ट्रैवल प्लान दिया हुआ है वो हमें कोई इतना कंसिडरेबल या रिलायबल नहीं लगता, और तीसरा वो मेंशन कर देता है कि हमें जी रीजनेबल डाउट्स हैं। तो सर इसका मतलब है कि वो ये बंदा कह रहा है कि आप उनकी कंट्री में जाके वहाँ पे स्किप हो जाएंगे। तो इसका सिंपल सा तरीकाकार ये होता है सर, आप कोई बड़ी 2 कंट्रीज टच करें शेंजन अप्लाई करने से पहले। ठीक है, कोई बड़ी 2 कंट्रीज को टच करें, जो बड़ी कंट्रीज हों, लाइक जापान एक बड़ी कंट्री है, उसमें जाएं, वापस आएँ, उनको दिखाएं। सपोज टू बी वो आप रोमानिया जाएं सर, अब बड़ी कंट्री है, यूरोप कंट्री है, यूरोप में वो आता है, वहाँ पे जाएं वापस आएँ सर। टर्की में जाएं, बड़ी कंट्री है, वहाँ पे जाएं वापस आएं, उनको दिखाएं, उनको प्रॉपरली दिखाएं कि हम जो बात आपके माइंड में ऐसी नहीं है। फिर सर अगेन उसी एम्बेसी को हिट करें, आप दूसरी एम्बेसी को हिट ना करें प्लीज। जब ये वाला सीन हो कि जो मैंने अभी बताया आपको, तो फिर अगेन उसी एम्बेसी के पास जाएं, उसी एम्बेसी को हिट करें। यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सर उनको आपने रियलाइज करवाया था कि जब हम पहली दफा आपके पास वीजा लेने आए थे, आपने हमारा वीजा रिफ्यूज किया, तो उन्हीं डेट्स में हमने ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ है। ये देखिए हम जापान में गए हैं, फिर हम टूरिस्ट हैं, हम रोमानिया में गए हैं, हम टूरिस्ट हैं, हम जो है वो तुर्की में गए हुए हैं। तो फिर आप उनको रियलाइज करवाएं कि आपके कंट्री को हम एज अ टूरिस्ट देखना चाहते हैं, ये हमारा दिल करता है, हमारी ख्वाहिश है, ना कि हम वहां पे जाके स्किप होना चाहते हैं। स्किप होना होता तो दूसरे कंट्रीज में जाके हो जाते स्किप। ठीक है सर। अब दूसरा पॉइंट ये था, वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसको समराइज करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ, कि उन्होंने स्पेन में अप्लाई किया। स्पेन ने क्या रिफ्यूजल लगवा के भेजा उनका, स्पेन ने रिफ्यूजल लगवा के भेजा कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जी आपकी तरफ से, आप अप्लाई करने जा रहे हैं, हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अब रीजन ये देखनी चाहिए थी किस किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और उन्होंने कंप्लीटली बात की कि स्विट्जरलैंड ने जो बात वहां पे मेंशन की हुई है वही हमें भी कंसर्न्स हैं, वहां पे मेंशन की हुई है वही हमें भी कंसर्न्स हैं। और ऊपर उनके जो एक रिफ्यूजल लेटर था उसके ऊपर स्विट्जरलैंड क्लियरली लिखा हुआ था कि जी जो स्विट्जरलैंड ने बात की हुई है, जो स्विट्जरलैंड ने कहा हुआ है, हमें वो सिक्योरिटी कंसर्न है, इनकी वजह से हम जो है ना वो आपको वीज़ा नहीं इशू कर सकते। ठीक है, ये तो उनकी हो गई बात। अब ठीक है, जो होना था वो हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले टर्की का वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है, टर्की का वीज़ा अप्लाई करने के बाद सर जब आप टर्की का वीज़ा ले लेंगे ना, तो उसके बाद फिर अपील पे जाना चाहिए, अगर आपका केस बहुत स्ट्रांग और बहुत जेन्युइन है। ठीक है, चूंकि जिनकी मैं बात बता रहा हूं उनका केस स्ट्रांग और एक केस जेन्युइन है। तो जब आपके पास टर्की का वीजा है, आप टर्की का वीजा लेके अपील पे जाएंगे। जब आप अपील पे जाएंगे तो सबसे पहला पॉइंट आएगा, वीजा ऑफिसर ये देखेगा कि इस बंदे ने ऑलरेडी, ये पॉइंट उसके माइंड में आएगा 100%, ऑलरेडी इस बंदे ने टर्की का वीजा ले लिया है। अगर हम नहीं भी इसको वीजा देंगे तो ये टर्की में विजिट करने के लिए चला जाएगा। तो फिर सर यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट आता है, माइट बी पॉसिबल कि वो ये बात क्लिक करे और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को दोबारा गो थ्रू करे और आपको वीजा दे दे। अब ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ।